मां सरस्वती पर आरजेडी विधायक के विवादित बयान के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गई है। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के बयान पर बीजेपी के नेता कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन के किसी नेता में दम है तो वे किसी और धर्म पर बयान देकर दिखाएं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस विवादित बयान पर कहा कि अंत का समय आ गया है। इधर लगातार विवादित बयान पर तंज सहने के बाद भी आरजेडी शांत है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा शनिवार को बिहार के बोधगया सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने आरजेडी विधायक के विवादित बयान पर कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह के बयान से सनातन के संतानों को अपमानित करने का काम किया गया है, यही उनकी विदाई का कारण बनेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि फतेह बहादुर सिंह ने क्या कुछ कहा था। दरअसल आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने औरंगाबाद में मां सरस्वती पर विवादित बयान देते हुए कहा है कि मां सरस्वती के पिता ब्रह्मा जी की गलत नियत थी और शादी कर ली थी, तो ऐसे चरित्रहीन देवी देवताओं की पूजा नहीं होनी चाहिए। चरित्रवान लोगों की पूजा होनी चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा पर विवादित बयान दिया था। एक बार उन्होंने मां सरस्वती को लेकर टिप्पणी कर दी है। फूले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज, और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ। उनका ग्रंथ आप मतलब पढ़ लीजिए। देखिए, जिनका जो स्वभाव और कल्चर है, जिनका जो संस्कार और संस्कृति है, उसी हिसाब से उनका व्यवहार समाज के बीच दिखाई पड़ता है। और ये लोग हमेशा सनातन के संतानों को अपमानित कर करके तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और यही मानसिकता इनकी विदाई के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भारत माँ भारती के संतानों के लिए है। कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का हो, सभी का सम्मान और सभी के प्रति समान भाव, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति से अपनी धर्मनिरपेक्षता और सनातन के संतानों को, उसकी संस्कृति को, उसी के देवी देवता पर बार बार बयान देना, इनके अंत का समय निकट है।